इंडिया में अगर सबसे ज्यादा लोग किसी चीज से परेशान है तो वो ना अनएम्प्लॉयमेंट है ना एजुकेशन सिस्टम, वो है Welcome महंगाई। back after the break. India's economic retail inflation rises to 7%, which is higher. Shifting focus to India, where CPI on consumer prices. Inflationary pressures have eased in India to a 6-year low. Retail inflation cooled to 2.82% in May. पीआईबी दिल्ली, जो कि एक गवर्नमेंट पोर्टल है, उसने 16 अप्रैल 2025 को एक प्रेस रिलीज की जिसके मुताबिक इंडिया के रिटेल सेक्टर का इन्फ्लेशन पिछले 6 साल के लोवेस्ट पे है, करीब 4.6%। लेकिन उसी सर्कुलर में आप नीचे देखोगे तो कोकोनट ऑयल, जो कि मोस्ट ऑफ इंडियन हाउस होल्ड का एक एसेंशियल प्रोडक्ट है, इज एक्सपीरियंसिंग हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया विद 56.81%। और ये सिर्फ कोकोनट का ही नहीं, बाकी सब एसेंशियल प्रोडक्ट जैसे मिल्क, पेट्रोलियम का भी यही हाल है। लोग बोलते हैं मोदी जी सब कुछ कर सकते हैं पर महंगाई नहीं रोक पा रहे, आखिर क्यों? देखिए, इन्फ्लेशन का एक रूल है, ये सिर्फ देश के पीएम के हाथ में नहीं होता, ये ग्लोबल फैक्टर्स का एक T20 मैच है और हर ओवर में कुछ नया हो रहा है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इनडायरेक्टली इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि क्रूड ऑयल प्राइस का बढ़ना जिसकी वजह से पेट्रोल का प्राइस अफेक्ट होता है, रशिया यूक्रेन वॉर जिससे फूड, गैस और सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई और ओवरऑल रिटेल सेक्टर में इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ। नेक्स्ट है चाइना का स्लो डाउन जिसकी वजह से रॉ मटेरियल के प्राइस इंक्रीज हो गए और ओवरऑल प्राइस इन्फ्लेट हुआ और बाकी की कसर डॉलर ने पूरी कर दी। 2010 में जो डॉलर की वैल्यू INR के सामने 40 रुपीज थी वो आज बढ़ के 85 रुपीज तक पहुंच गई है, जिसकी वजह से इंपोर्ट भी महंगा हो गया। और भाई, जब इकोनॉमी ग्लोबल हो जाए तो ब्लेम गेम लोकल हो जाता है। लेकिन बात करें आम आदमी की तो उसे महंगाई सबसे पहले किचन में दिखाई देती है। प्याज 80 रुपए, LPG 1200 रुपए और इलेक्ट्रिसिटी का बिल देखो तो लगता है टोस्टर भी एसी की तरह चार्ज ले रहा है। लेकिन क्यों? इसका रीजन सिंपल है, डीजल रेट्स के बढ़ने के कारण सब ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया। फर्टिलाइजर्स और डीजल की कॉस्ट बढ़ने से फार्मर्स की प्रोडक्शन कॉस्ट भी शूट अप हुई और साथ में अर्बन इंडिया में लेबर कॉस्ट भी हाई होता जा रहा है, रेंट बढ़ रहा है, हर चीज महंगी होती जा रही है। और सैलरी वही 2018 वाली, सिर्फ इन्फ्लेशन एडजस्ट हो गया है बॉस। देखिए, इन्फ्लेशन दो तरह की होती है, फर्स्ट इज डिमांड पुल एंड सेकेंड इज कॉस्ट पुश। डिमांड पुल मतलब जब लोग तो खरीदना चाहते हैं बट सप्लाई कम होती है, जैसे कि कुछ लिमिटेड एडिशन स्नीकर्स जिसकी लिमिटेड सप्लाई की वजह से डिमांड इंक्रीज हो जाती है। कॉस्ट पुश मतलब जब बनाना ही महंगा हो जाता है इसलिए बेचना भी महंगा ही पड़ता है, जैसे क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ने से डीजल के प्राइस भी बढ़ जाते हैं। इंडिया में दोनों ही हो रहे हैं, जैसे कोविड के बाद लोग ट्रैवल, खाना, शॉपिंग में फिर से पैसे उड़ा रहे हैं एंड फ्यूल और रॉ मटेरियल की कॉस्ट तो आसमान छू रही है। अब बात करें सरकार की तो मोदी जी के पास टूल्स तो है पर टूल्स का साइड इफेक्ट भी है, जैसे अगर टैक्स कम करो तो पब्लिक तो खुश हो जाएगी बट रेवेन्यू कलेक्शन डिक्रीज हो जाता है और फिर वेरियस स्कीम्स और डेवलपमेंट के लिए फंड्स की शॉर्टेज हो सकती है। नेक्स्ट, अगर सब्सिडी ज्यादा दो तो बजट इम्बैलेंस हो जाता है और अगर इंपोर्ट सस्ते कर दो तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री का बुरा हाल हो जाता है, उनको मेजर लॉसेस बेयर करने पड़ेंगे। और आरबीआई क्या करे, इंटरेस्ट रेट बढ़ाए तो लोन महंगा हो जाएगा, रेट कम करे तो डॉलर फिर से ऊपर चले जाएगा। यानी पब्लिक के लिए पिज्जा मंगवाना इजी है पर इकोनॉमी संभालना नहीं। आज हर पार्टी के पास इन्फ्लेशन का सॉल्यूशन है जब तक वो पावर में नहीं है। पावर मिलते ही बोलते हैं ग्लोबल प्रेशर है भाई, क्या करें, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं और आप समझ रहे हो ना। और जब पब्लिक प्रोटेस्ट करती है तब सरकार बोलती है जनता की परसेप्शन में ही प्रॉब्लम है। पापा कहते थे उनके जमाने में 100 रुपए में पूरे हफ्ते का राशन आ जाता था और आज 100 रुपए में 2 चाय, 1 समोसा मिलता है। महंगाई सिर्फ रेट का गेम नहीं है, ये पब्लिक की मेंटल प्रेशर का नेम है। लोगों की सेविंग्स भी घट रही है, हेल्थ कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है और हर किसी को लगता है कि सिस्टम बस उनका गला दबा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या कोई सॉल्यूशन है? द आंसर इज यस। एज ए पब्लिक हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, सरकार के अंदर बाद में, पहले खुद के अंदर। इन्फ्लेशन के लिए सिर्फ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप भी उतने ही इंपॉर्टेंट हो जितना कि गवर्नमेंट। सो हियर आर फ्यू स्टेप्स। पब्लिक को एजुकेशन दो अबाउट फिनेंशियल लिटरेसी। इंडिया का लिटरेसी रेट है अराउंड 77.7%, लेकिन फिनेंशियल लिटरेसी रेट है सिर्फ 27%। यहाँ मैं कोई फिनेंस को मास्टर करने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हर आदमी को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए फिनेंस की जो उसकी डेली लाइफस्टाइल में यूजफुल है। नेक्स्ट इज हमें एग्रीकल्चर का मॉडर्नाइजेशन करना चाहिए ताकि फ्रूट प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके और फार्मिंग और एफिशिएंट बने एंड पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस भी कम हो ताकि मार्केट में फूड की सप्लाई और डिमांड बैलेंस रहे, जिसकी वजह से डिमांड और प्राइसेस भी स्टेबल हो सकती है। नेक्स्ट इज कि हमें पेट्रोल इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करनी चाहिए। पब्लिक को इलेक्ट्रिक या इथेनॉल प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए ताकि पोल्यूशन भी कम हो और फ्यूल डिपेंडेंस भी कम हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, अवेयरनेस क्रिएट करो अमंग पीपल अबाउट हाउ वी कैन कंट्रोल द इन्फ्लेशन एंड इंक्रीज द फिनेंशियल लिटरेसी। ब्लेमिंग से इन्फ्लेशन नहीं जाता, हमारे एक्शन से जाता है। तो
तो कुछ लोग सवाल करेंगे कि तो मोदी जी इन्फ्लेशन क्यों नहीं रोक पा रहे? क्योंकि इन्फ्लेशन एक बटन से कंट्रोल होने वाली चीज नहीं है, ये एक सिस्टम है जिसमें हम सबका एक इम्पोर्टेंट रोल है। तो अगली बार कोई आपसे पूछे कि भाई इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रहा है, तो बोल देना जब तक हम सब नहीं सुधरेंगे तब तक देश की हालत भी नहीं सुधरेगी। एंड फाइनली एक इम्पोर्टेंट मैसेज, द ओनली चेंज टू मेक इज टू चेंज योरसेल्फ। लाइक करो अगर समझ में आया और कमेंट्स में लिखो क्या तुमने भी कभी अपने खर्चे की हैबिट बदली है इन्फ्लेशन की वजह से, और शेयर करो शायद किसी का पर्सपेक्टिव बदल जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।